आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 5 दिसंबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 19 दिसंबर 2023 को। इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कुछ बड़ा करना है तो उसकी शुरुआत छोटे से होती है और स्मॉल कैप कैटेगरी भी एक ऐसी ही कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्ट करने से बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी की। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 251 से लेके 500 रैंक के स्टॉक्स यानी कि जो 250 स्टॉक्स है वो होते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स। ये कैटेगरी सभी मार्केट कैप में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी और साथ में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कैटेगरी है और लॉन्ग टर्म में ये कैटेगरी की स्कीम्स अनबिलीवेबल रिजल्ट दे सकती है। तो इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स में टोटल 250 स्टॉक्स होते हैं जिनका रैंक है 251 से लेके 500 तक का। इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जिसमें टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज 23.46%, फिर कैपिटल गुड्स 15.95%, फिर हेल्थ केयर 9.86%, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कंज्यूमर सर्विस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, टेलीकम्युनिकेशन, रियल्टी, मीडिया एंटरटेनमेंट पब्लिकेशन, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, टेक्सटाइल, पावर, फॉरेस्ट मटेरियल्स एंड डाइवर्सिफाइड। ये है इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसका वेटेज। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में और उसके वेटेज के बारे में। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड 3.10%, बीएससी लिमिटेड 2.54%, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड 1.28, उसी तरह से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया, साइनेक्ट, की इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी, एंजल वन, आरबीएल लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये थे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का 1 साल का टोटल रिटर्न है 38.24%, 5 साल का टोटल रिटर्न है 22.08% और पिछले 18 साल का रिटर्न है 16.25%। तो अगर आप भी इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 65 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन स्मॉल कैप इक्विटीज में और 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। बात करेंगे इस एनएफओ के फंड मैनेजर के बारे में। तो इक्विटी का पोर्टफोलियो संभालेंगे मिस्टर अजय खंडेलवाल एंड मिस्टर निकेत शाह। डेट का पोर्टफोलियो संभालेंगे मिस्टर राकेश शेट्टी और इंटरनेशनल इक्विटी संभालेंगे अंकुश सूद। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के फंड फैक्ट्स के बारे में। ये स्कीम है स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नील है और एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 15 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और मोतीलाल ओसवाल की कुछ स्कीम के अंदर अगर स्विच करते हैं तो एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। प्लान्स अवेलेबल है रेगुलर एंड डायरेक्ट एंड ऑप्शन में डिविडेंड, पे आउट एंड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में और मिनिमम रिडम्पशन अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। यहाँ पर एसआईपी टॉपअप, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। तो ये स्कीम 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी और यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस स्कीम में तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।